हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। वो वाला स्क्वायर रूट का था और ये क्यूब रूट्स का है। क्या होता है क्यूब रूट्स, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। ये होती है क्यूब। देखिए, सब तरफ से इक्वल, जिस तरह से डाइस होता है लूडो का जो दाना होता है क्यूब होता है, वो 6 उसके फेसेस होते हैं, उसे ही हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्यूब्स के बारे में पढ़े। जैसे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था कि 2 × 2 हो जाता है स्क्वायर, इसी तरह क्यूब कैसा होगा, 2 में हम 3 बार 2 करेंगे। 2 × 2, देखिए 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8। यानी 8 का क्यूब क्या होगा, 2 की क्यूब। ओके, 8 का रूट क्या होगा, क्यूब। ओके, 2 का क्यूब होगा 8। तो इस चैप्टर में एक महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिक एक्सपर्ट, उनके बारे में बात हुई है। एस रामानुजन, जो साउथ से थे। 1729 इज़ द स्मॉलेस्ट हार्डली रामानुजन नंबर। इन्होंने एक नंबर बनाया था 1729। ये एक स्मॉलेस्ट हार्डली रामानुजन नंबर कहलाया गया। देखिए 29 है, इसमें हमने 1 प्लस करा तो ये हो गया 28 करें पहले हमने इसको, फिर इसमें 1 प्लस करा तो ये हो गया 729। तो ये 12 का जो क्यूब है, यानी 12 × 12 × 12 जो है वो ये है, और 1 × 1 × 1 जो है वो 1 ही रहेगा। तो इसका क्यूब इन्होंने अलग अलग तरीके से निकाला, तो ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि रामानुजन का जो स्मॉलेस्ट है हार्डली नंबर है वो कौन सा है, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो ये नंबर होगा। अब इसको हमने दूसरी तरीके से तोड़ा, 100 एंड 729, तो 29 729 का भी क्यूब 9 आ रहा है और 100 का क्यूब 10 आ रहा है। तो दोनों तरीके से तोड़कर इसके क्यूब निकाले जा सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर नंबर है। ओके, कॉमन नंबर नहीं है, रेयर नंबर ये। इसके साथ ही इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत। क्यूब 1 से लेकर 20 तक के क्यूब। देखिए 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, स्क्वायर क्यूब सब 1 ही रहता है। 1 का 2 का हो जाएगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 260, 216 हो जाएगा, 7 का 343। इसी तरह से एंड सो ऑन, बहुत सारे यहाँ पे हमने निकाले हैं। देखिए ये इस तरह से अगर आप टेबल अपने चैप्टर में बनाएंगे तो आपको आगे जाकर हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस तरह के अच्छा, ये हम निकालेंगे कैसे? जैसे कि ये नंबर अगर हमें दे दिया जाएगा कि ये एक नंबर है, तुम्हें इसका क्यूब बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो पेयर बनते जाएंगे वो पेयर हमें बताएंगे कि इसका क्यूब क्या है। जैसे देखिए ये 64 है। अब मैंने 64 का जब एलसीएम किया तो वो आया, कितनी बार 2 आया हमारा, 1 2 3 4 5 6 बार हमारा 2 आ गया। यानी एक पैर इधर से बन गया हमारा, एक पैर इधर से, एक पैर 2। देखिए अभी स्क्वायर स्क्वायर में हम इस तरह से पेयर बनाते थे, एक पैर 2 का ये बन गया। इसमें हम पेयर 3 का बनाएंगे। ठीक है, ये 3 का एक पेयर बन गया, फिर 3 का एक पेयर बन गया, 2 पेयर हो गए हमारे पास, 2 पेयर बन गए। और 2 3 3 के हैं तो 2 की क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो 2 2 ज़ा 4, 4 की क्यूब 3। ओके, ये इसका आंसर हो जाए। इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर भी हमने करा हुआ है, 4 की क्यूब 64। इसी तरह ये हमारा 1728 है। इसका जब हमने एलसीएम निकाला तो 2 3 बार 2 है, एक पेयर बन गया, फिर 3 बार 2 है, एक पेयर बन गया, फिर 3 बार 3 है। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 की क्यूब का नंबर ये वाला। ओके, समझ आई होप आपकी समझ में आया होगा। इतना कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं है? कैसे करेंगे, देखिए मैंने एक करके बताया हुआ है, बाकी सारे आप खुद करिएगा। पहला नंबर है हमारा 260, तो 260 का यहाँ सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना शुरू किया। ओके, लास्ट इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो
तो हम इसको 2 से करेंगे। ओके, अगर ये ऑड नंबर होगा तो हम ऑड के टेबल से करेंगे, अगर इवन नंबर होगा तो हम 2 से ही शुरू करेंगे। ओके, तो 2 ये देखिए यहाँ पर आ गया 110, 108 आ गया। देखिए 2 1 2, 0 बचा है यहाँ पर, 2 1 2 बचा। ये है हमारा 16। और इन दोनों के नंबर को एक साथ लेने के लिए क्या करते हैं, बीच में 0 लगा देते हैं। शुरू के 2 नंबर हम नॉर्मली एक साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे के 2 नंबर एक साथ लेना है तो बीच में लगाएंगे 0। फिर 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, इसको दे दिया 14 हो गया, 2 7 14। फिर 3 से करेंगे। देखिए अब 7 आ गया यूनिट डिजिट में, ऑड नंबर हो गया ये, तो अब 3 से करेंगे। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 2 का एक पेयर क्यूब बन गया हमारा, और 3 का एक बन गया, तो 2 3 6। तो 6 को अगर हम 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या नंबर आएगा हमारा, ये वाला नंबर आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह दूसरा नंबर इसको हमने करा, तो देखिए 2 2 2 एक बार आ गया, फिर 2 2 दो बार आ गया, लेकिन एक 2 अकेला रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इन सब में आप देखिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये एक नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। इसमें भी हम सबका एलसीएम ही निकालेंगे। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार 3 आ गया, तो परफेक्ट नहीं है। 6 बार होता तो 3 3 9 हो जाता, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एक और 3 आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 हैं, 6 हो जाएंगे। देखिए इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर निकल के आया। ओके, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, तो 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला एक नंबर है, इसको भी हमने करा तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं निकल कर आया, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं, 9 होंगे तभी तो 3 3 का पेयर बनेगा इसमें। तो ये 8 है, तो इसको जो एक रह रहा है उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 3 आ रहा था लास्ट में तो 3 से कर दिया, इसमें 2 आ रहा है लास्ट में तो 2 से कर देंगे। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो एक 3 तो 2 तो आ गया हमारा 3 बार, लेकिन 3 बस 2 ही हमारे, एक और 3 चाहिए। तो एक और 3 के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके वो नंबर भी लिखेंगे और फिर क्यूब का आंसर भी लिखेंगे। ओके, आगे दिखाती हूँ मैं और इसके ऑप्शंस। इसी तरह इसका ऑप्शन नंबर 4 और 5 भी है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके परफेक्ट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ती हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस वाले में हमने मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करा था। अगर हम इसमें और नंबर्स कुछ मल्टीप्लाई करें तो भी ये क्यूब बन सकता है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा करना है। ओके, अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना है ताकि हम ये इस नंबर को एक क्यूब बना सकें। तो 81 दे रखा है, सबसे पहले 81 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 3 80। तो ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 बार 3 आ रहा है। 6 बार आना चाहिए, या तो 3 बार आना चाहिए, 6 बार या 9 बार। एक तरह से 3 के टेबल की तरह ये चलना चाहिए, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। जैसे 2 के टेबल रूट स्क्वायर रूट में 2 के टेबल की तरह चलना चाहिए, जोड़े 2 हों 4 हों 6 है, और इसमें ही या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो। तो ये इसमें एक नंबर जो गायब है उसको क्या करेंगे, जो नंबर लास्ट का नंबर होता है उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई करा था ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर देंगे हम तो क्या आएगा 27, और 27 का क्यूब क्या होता है 3 क्यूब। 128 ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें भी 3 2 के 3 जोड़े एक जोड़ा बन गया, देखिए 2 का, फिर एक और बन गया, 1 2 अकेला रह गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 64। 64 का हमें पता है 4 क्यूब है। इसी तरह नंबर 3 4 और 5 सारे ऑप्शन है, देखिए आप परफेक्टली मैंने करके रखे हुए हैं, समझ में खुद भी करके देखिएगा आप ज़रूर एक बार। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच ए क्यूबॉइड विल बी ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसको कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत है अगर वो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की क्यूब का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देखिए आप
5 इंटू 2 इंटू 5 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 1000। और 1000 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 10 क्यूब होता है। तो ही नीड 20 क्यूब टू परफेक्ट क्यूब, जिससे हमने मल्टीप्लाई करा वही उतने ही उसको क्यूब की ज़रूरत है। 20 क्यूब अगर वो लेगा तो वो परफेक्ट क्यूब बना सकता है। यानी इसके अलावा अगर वो 20 का जोड़ा लेगा तो वो परफेक्ट क्यूब बना सकता है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2, दो ही क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और दूसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स का वो क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा फैक्ट पढ़कर। मैं सिर्फ यही वाला क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर्स है उसको एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कर लेंगे हम तो फिर पेयर बन जाएंगे हमारे। जब हमारे पेयर बन जाएंगे तो देखिए 2 2 2 कितनी बार 6 बार है, यानी 3 और 3 यानी 2 जोड़े बन गए, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अब 512 है, इसका भी हमने एलसीएम किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 आ गए तो 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 3 बार हो गए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 8 का क्यूब होता है हमारा 512। ओके, इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 4 5 6 7 ये सारे मैंने किए हुए हैं। आप देखिएगा, खुद से करने की कोशिश भी कीजिएगा। से करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे से आपकी समझ में आएगा। आगे का ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। ये इसका ऑप्शन नंबर 8 9 और 10 10 ऑप्शन थे इसमें, सारे के सारे मैंने सॉल्व किए हैं। सबका एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालिएगा ज़रूर, फिर मिला के देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है एलसीएम में। इस तरह से कुछ ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर था, बड़ी जल्दी, छोटा भी था, बड़ी जल्दी से ख़त्म हो गया। आई होप आपके समझ में आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स में। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अगली क्लास में अपने बड़े अच्छे बढ़िया से अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको क्लास 9th या 10th के मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी प्लेलिस्ट में भी उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर्स ज़रूर डाले हैं, तो आप उन्हें देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।